माँ भगवती भुवनेश्वरी सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हे माँ भगवती भुवनेश्वरी, जय श्री खाटू श्याम बाबा। प्लीज़ जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बैठ जाइए और शांत हो जाइए। जो भी सिचुएशन है उसे साइड में रखिए और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। एनर्जी ना जाने किससे कनेक्ट होने वाली है आज। प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। कई सवाल चल रहे हैं, उन्हें नहीं, आप एक ही सवाल रखिए अपना और मन शांत कीजिए पहले अपना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे डेली की डे बाई डे मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती हैं। अगर ज़रा भी आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय माता दी, जय माता दी। और इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। जय माँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें कि किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, गाइड करें श्री खाटू श्याम बाबा। आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मेरी कौन से व्यूवर्स हैं जिनसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एनर्जीज गाइड करें। गाइड कीजिए माँ भगवती भुवनेश्वरी, गाइड करें माता। जय हो, जय हो, जय हो। जब भी मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने सवालों को बोलिए, अपने मन ही मन में 3 बार सोचिए, जिस भी चीज़ के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो, और रिलैक्स हो जाइए। 3 बार मेरी माँ भगवती भुवनेश्वरी का नाम लीजिए और 3 बार मेरे श्री खाटू श्याम जी का, या जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, जो भी जिस भी धर्म से हो, अपने आराध्य का 3 बार नाम ले लीजिए और इस रीडिंग को देखते हैं किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें माता रानी, गाइड करें माँ भगवती, गाइड करें। जय हो। जिन लोगों के लिए मैंने बोला था कि आप रिश्ते में बंधने वाले हो, यानी सगाई हो चुकी है और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं उनकी लाइफ में, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार ही होगा, क्योंकि अपने ये लव लाइफ वालों के लिए भी हो सकता है कोई चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी, जिनको हमने डिटैच किया है अपनी लाइफ से, अपने लवर को, तो वो खुद आएंगे हमारे पास, या कोई तो ऐसा क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मुझे लग रहा है, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो या कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे आपकी साइड आ सकें या आपको बता सकें अपनी करंट फीलिंग क्या है, अपने बारे में बता सकें कि क्या चल रहा है लाइफ में, या मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, जिसकी जो एनर्जी है आप उससे कनेक्ट कीजिए, मेल फीमेल। और ये जो भी मैं रीडिंग लेके आती हूँ, ये मेल फीमेल सबके लिए है और जेंडर का कोई इशू नहीं है। सब प्रकार के हैं, कौन लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर हो, है ना, सेम जेंडर के हों, ये सब के लिए रीडिंग है। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हो रहा है ऐसा कुछ रीडिंग में, मुझे लग रहा है कोई एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है मुझसे जो सेम जेंडर के हैं। तो आप ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये रातों को नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं, चाहे ये लव लाइफ वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो प्यार करते हैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर भी है ये। कहीं समाज में क्या, जैसे सेम जेंडर का भी बोला है, समाज में, इस सोसाइटी में क्या बोलेंगे लोग, है ना? एक्स्ट्रा मैरिड वालों का भी यही होगा कि क्या बोलेंगे लोग अगर हम एक-दूसरे से बात करते हैं, या कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रखी है आप लोगों के बीच में। समाज, सोसाइटी सब देख के चलना है और प्यार का इज़हार भी करना है, मिलना भी है। तो ऐसा भी है, ये भी सोच रहे हैं कि लोग गॉसिप करेंगे या कहीं कर भी रहे हैं, किसी के तो रिश्ते का पता चला है तो गॉसिप का भी है कि गॉसिप हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है।
बहुत सारी एनर्जी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा लव लाइफ वालों के लिए भी है, मैरिड लाइफ वालों के ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर वालों के लिए भी, सेम जेंडर वालों के लिए भी आई है रीडिंग। और ये सोच रहे हैं। और लव लाइफ वो मैरिड लाइफ में क्या है कि खुशियाँ आ चुकी हैं, जहाँ झगड़े कलेश हो रहा था वहाँ पार्टनर दोनों एक हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना? अभी कारोबार में कई लोगों का ये है, मैंने बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके दिमाग में कई प्रकार के सवाल चल रहे हैं, कई प्रकार के सवाल चल रहे हैं कि ये करूँ, वो करूँ, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे फ्यूचर में, ठीक है? ये बच्चों के लिए हो सकता है, जो कॉलेज लाइफ में हैं या जो अब जो 11th में जा चुके हैं, है ना? 11th में सब्जेक्ट चेंज होंगे, तो उसके लिए भी आया है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या करें, क्या ना करें। तो पेरेंट्स का भी मान लीजिए, और कुछ लोगों के लिए तो यह है कि अपनों ने बहुत ही अपने हैं जिन्होंने बहुत दिल दुखाया है किसी का, बहुत ज़्यादा। कोई है जिसने शब्दों के ऐसे तीर छोड़ दिए, शब्दों के ऐसे बाण छोड़े हैं, मैं ऐसा ही शब्द यूज़ करूँगी क्योंकि है फैमिली के बीच में बहुत भयानक झगड़ा हो रहा है, बहुत भयानक मतभेद हो चुके हैं। ये मुझे लग रहा है किसी की नज़र लगी हुई है इस फैमिली में, ये फैमिली पहले से भी आ रही है, कनेक्ट हो रही है मेरे से। किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है? बहुत पेनफुल उसमें है। स्ट्रांगली लग रहा है मुझे कि ये कोई भाई-भाइयों के बीच में कोई तीसरा काम कर रहा है, कोई लेडीज़ है जो भाई-भाइयों को अलग करवा रही है। ये मदर भी हो सकती हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सिस्टर हैं इनकी बहन हैं जो भाई-भाइयों को अलग करवा रही है। ऐसे मत कीजिए प्लीज़, आप उस घर में जन्म लिया है आपने, उस घर के ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? जो भी एनर्जी कनेक्ट हुई है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो भी लेडीज़ है, इसने भाई-भाइयों में दगा करवा दिया है। भाई-भाई के बीच में, भाई-भाई को अपशब्द बोल रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। गलत है, बहुत गलत है, मैं क्या बोलूँ? अभी भी जिनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी प्यार प्रेम चल रहा है, सावधान रहिए प्लीज़। किसी को शो मत कीजिए कि हम खुश हैं या हम ऐसे हैं। ऐसा हो रहा है आपके साथ, कोई इंतज़ार में है, कोई तो चालाक है जो आपके इंतज़ार में है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये अच्छा भी होता है, लेकिन इस टाइम जो आया है, जिस कार्ड से आप मैच करवा रही हूँ मैं इसे, जिस एनर्जी से मैच हो रही है, ये 5 नंबर है, ठीक है? 5 नंबर है, गणेश जी का भी है। गणेश जी का जो आपके घर में खुशियाँ आई हैं, तो आप प्लीज़ गणेश जी का वो विघ्नहर्ता, काफ़ी टाइम से झगड़े चल रहे थे ना फैमिली में, तो ये उन्हीं की बदौलत, जो भी आपके उनके कारण इन्होंने मतलब ऐसे होता होगा, शायद मुझे लगता है कि ऐसे होता होगा कि उन्होंने गणेश जी को मतलब ये दायित्व दिया होगा कि आपकी लाइफ में जो भी विघ्न है उन्हें हरिए, है ना? तो इसलिए आपको श्री गणेश जी का शुक्रिया करना चाहिए, है ना? कि भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद, ये खुशियाँ आई हैं, लेकिन सावधान रहिए। कोई है अभी भी जिसने पहले झगड़े करवाए, वो भी उसे कहीं न कहीं जेलिस फ़ील हो रही है कि कैसे हो गई? इनको तो एक होना ही नहीं था, ठीक है? सावधान रहिए प्लीज़। और जिनके उस ऑफ़िस में हो या फिर कहीं भी कारोबार में हो, किसी पे आपने इतना भरोसा किया था और उसी ने आपको दगा दे दिया, धोखा दे दिया। आपकी जो डील होने वाली थी वो किसी
एकदम सीक्रेट थी वो, जो भी रहा होगा आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा, कोई मीटिंग रखी होगी, उसको लीक किया गया है और आपके ही जिन पे आपको इतना भरोसा था उन्होंने किया था। और अब जाके हैंडल हुई हैं, आप फ़िक्र मत कीजिए, डील कहीं नहीं जाने वाली, चाहे कितने भी लोगों के पास लीक हो जाए ये डील आपकी, जो भी जिससे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। निर्णय आपके ही पक्ष में होगा। जिससे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ आपका ही निर्णय होगा, आपसे ही होगा। और जो लोगों की फैमिली में ऐसा हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी यानी सिस्टर का मैंने बताया था, उनकी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि कर रहा मैं नहीं है, ये लेडीज़ है कोई। तो अगर मैं ये कर रही हूँ और कर रहा भी हूँ, अगर कोई भाई-भाई के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, भाई-भाई से भेदभाव उन्हें ये नहीं है पता कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, किसी तीसरे के कहने पे कैसे आप लोग रिश्तों को खराब कर सकते हो, है ना? डाँट दो, कोई तीसरा अगर आपकी फैमिली में दगा-दरार करवाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसे वहीं पे रोक दो। उसे अधिकार मत दो अपने घर में घुसने, मैं कहती हूँ कि उसे ऐसा जवाब दो कि वो दोबारा आपकी लाइफ़ में घुसे ही ना, है ना? लेकिन जो भी कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि नहीं, मज़े ले रहा है, मज़े। लेकिन उसे ये नहीं है पता कि ऊपर भी एक बैठे हुए हैं, जो न्याय के देवता हैं, शनि जी हैं। और यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरी शक्तियाँ, ऐसी अदृश्य शक्तियाँ देख रही हैं कि उन्हें ये नहीं है पता कि हमें कोई तीसरा भी देख रहा है। हम कहीं ऐसे ना हो कि ऊपर वाला भी हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन दे दे। आप अ, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप सिस्टर हो, कहीं आपके ससुराल में आपके साथ ऐसा हो गया तो कैसे सहन करोगी आप? आपको मज़ा आ रहा है अब, क्योंकि आपके घर में सुख शांति है इस टाइम, है ना? लेकिन समय बदलता टाइम नहीं लगता, करवट कब ले ले समय। और कर्म, मैंने पहले भी बोला है कि आप एक उँगली सामने वाले को दिखाते हो तो 3 उँगलियाँ आपकी साइड होती हैं। 3 उँगलियाँ आपकी साइड होने का मतलब है कि 1, 2, 3, ठीक है? आपको 3 प्रकार का कर्मा मिलेगा और ट्रिपल होके आएगा आपकी तरफ, बिल्कुल। जो भी ये मज़े ले रहे हैं, आप व्यूअर्स फ़िक्र मत कीजिए प्लीज़। जो भी आपके साथ खेल खेल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अभी तो वो आँखें बंद करके चल रहे हैं ना, बहुत मस्त हैं। चलने दो, कोई बात नहीं। चलने दो। जैसे भी चल रहे हैं चलने दो। इन्हें आप इनको कुछ नहीं कहोगे, बस सहन करते रहो, करते रहो। है तो आपके पास इतनी सहन शक्ति है आपके अंदर, बहुत है। अभी तक तो आपने इतना सहन किया है, थोड़ा-सा और कर लो, है ना? मुझे नहीं है पता किसके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किससे मैच हो रही है, लेकिन हो तो रही है, ठीक है? और है, 101% है। कोई मेरा व्यूअर्स इतना पेन में है, ऐसे ऐसे भी होती हैं ननदें, मुझे नहीं है पता, ननद ही होंगी और कौन हो सकता है थर्ड पार्टी। अगर सिस्टर है तो गलत है, बहुत गलत है, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। कारोबार की ओर अगर बढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप सोच समझ के कीजिए। जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो, बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप जिनका 1 हफ्ते के अंदर-अंदर काम होने वाला है, उनके लिए है। बहुत सोच समझ के, बहुत रिलैक्स होके, जल्दबाज़ी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत सोच समझ के डील कीजिए, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हो, क्लास जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हो, प्लीज़ आप सोच समझ के कीजिए। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ये भी आया है। जो सामने वाले आपके सामने बैठे हैं, उन्हें फ़ील होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि बंदे में कोई बात है या बंदी में कोई बात है, ठीक है? बोलने का मतलब ये है कि आप उन्हें नहीं होता, गुरु को ही शिक्षा देने मत बैठना, क्योंकि कई कई लोगों का स्वभाव यही है, आ रहा है कि ऐसे खुश नहीं होंगे। अगर गुरु है तो गुरु के सामने झुकना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप गुरु से कितने भी आगे हो, कितने भी ज्ञानी हो, गुरु गुरु होता है ना? उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो आज, और
आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत हैं, बहुत पड़े हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, आज आपके साथ बैठने वाले हैं, जो ऐसे किसी को कम मत समझना। बहुत शांत होके, बहुत रिलैक्स होके जवाब देना जो भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? जो भी पूछा जाएगा बहुत शांत होके जवाब देना। न्याय आपके पक्ष में होने वाला है, जीत आपकी है, लेकिन घमंड को साइड रख के जाना प्लीज़। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को बस बहुत सामान्य संतुलन बना के रखिए अपना। बहुत सामान्य, जैसे नहीं होते कि सब कुछ है, ऐसा लगना चाहिए कि इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये हमारा ये ऑफ़र इन्होंने लिया है ना? ये इस इंटरव्यू के लिए आए हैं। इस तरीके से जाना आप वहाँ पे, जिसके पता नहीं किससे हो रही है एनर्जी कनेक्ट। और कुछ लोगों को बोला गया है कि सावधान रहिए, झगड़े हो सकते हैं कारोबार में लेके, और जो भी दिमाग में चल रहे हैं, ये आपको बैलेंस नहीं बनाने दे रहे हैं। जो भी चल रहा है दिमाग में, ये करना है, वो करना है, ये भी है जिसका कई ऑप्शन है वर्क के लिए, कई बिज़नेस हैं, कई जॉब ऑफ़र आई हैं, तो प्लीज़ कहीं न कहीं आप झगड़ा कर बैठोगे। अगर इसे हम रिश्ते को लेके देखते हैं कि कोई रिश्ता आने वाला है या कहीं होने वाला है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे किसी पे कि हमें रिश्ता पसंद है, आप शादी कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि झगड़े हो सकते हैं, लाइफ़ है, ज़िंदगी भर आपको सुनना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कोई पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपने बच्चों की मैरिड को लेके परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ शांत हो जाइए और शांति से सोचिए। शांति से सोचकर उनसे बात कीजिए। उनके दोस्त बनकर उनसे बात कीजिए, चाहे वो लड़की है। क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में? क्या चाहते हैं? ये पूछिए उनसे और बहुत शांत मन से सोचिए, क्या चल रहा है? बहुत प्यार से डील कीजिए इन बच्चों के लिए। आप पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या है, क्या नहीं है, या तो फिर ये बच्चे फैमिली के झगड़े हुए होंगे तो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। फैमिली में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत झगड़े, तो वो नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा आगे हो कुछ ऐसा, तो ये शादी के लिए हाँ नहीं करना चाह रहे, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने सोचा ही नहीं है, जो जिससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कुछ लोगों की तो ऐसा है कि उन्होंने कभी शादी के लिए सोचा ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का ये है कि मैं खुद को ही नहीं सँभाल पा रहा, मैं उसे क्या सँभालूँगा या सँभालूँगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। शादी के लिए फैमिली देखना, फैमिली आगे मतलब ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना, तो ये चीज़ नहीं कर पाएँगे, इसलिए भी शादी के लिए मना कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। सबका मंगल होगा, सबका माँ भगवती कल्याण करेंगी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और सबको मेरा प्रणाम। जय माता दी।